हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फ्री पिल किट के बारे में बात करेंगे कि इस किट को लेने का सही तरीका क्या रहता है, कब कब लेना चाहिए, लेते समय क्या सावधानियां बरतना है। इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जाना है तो वीडियो को पूरा देखें। तो हम बात करते हैं कि इस किट में 5 टैबलेट होती है, एक मिफीप्रिस्टोन होती है और 4 मिसोप्रोस्टल होती है। इन किट को हम लेते कब है, जैसे कि महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, मिस्ड एबॉर्शन हो गया, या फिर किसी भी कारण से बच्चे में धड़कन नहीं आई है, या अचानक से प्रेगनेंसी थी, ब्लीडिंग चालू हो गई है और ऐसी कंडीशन में महिला सर्जिकल एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। तो इन सभी कंडीशन में हम इन किट को दे करके, यानी कि मिफीप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल की टैबलेट दे करके जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो रहा है या मिस्ड एबॉर्शन हो गया, इसको क्लियर करने के लिए या प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनमें 5 टैबलेट आती है, एक बड़ी टैबलेट रहती है जो मिफीप्रिस्टोन की रहती है, 4 छोटी छोटी टैबलेट आती है जो कि मिसोप्रोस्टल की रहती है। अब हम बात करें कि इस किट को लेते समय आपको क्या सावधानियां रखना है या सबसे पहला काम क्या करना है। तो जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, मीन्स दोनों लाइनें डार्क आती है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है, अपना एक अल्ट्रासाउंड यानी कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी आती है तो फिर आप ये किट डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी कारण से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हो। जब भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि मुझे मैडम का अपॉइंटमेंट चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। और अगर आपका कॉल कोई अटेंड नहीं करता है तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप पे आप पूछ सकते हो कि हमें अपॉइंटमेंट लेना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो वो लोग आपको अच्छे से गाइड कर देंगे और फिर उसके बाद में आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे आपका यूपीटी भी पॉजिटिव आ गया, अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, तो ये मेडिसिन कितने वीक तक की प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकती है। तो ये 9 वीक तक की प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकती है, पर इसमें प्रॉब्लम ये जाती है कि अगर आपकी 8 वीक से ऊपर की प्रेगनेंसी तो कई बार एक किट देने से प्रेगनेंसी अच्छे से टर्मिनेट नहीं हो पाती है, तो हमको अलग से और भी मिसोप्रोस्टल की टैबलेट देनी पड़ती है पेशेंट की कंडीशन देख करके कि भाई पेशेंट को ज़रूरत है कि नहीं है। अब इसके बाद में हम बात करें कि इसको लेने का सही तरीका क्या होता है। तो इसमें 5 टैबलेट्स मिलती है आपको, जो कि इस तरह की दिखाई देती है, जैसे कि ये टैबलेट्स, ठीक है। इसमें ये मिफीप्रिस्टोन हो गई और ये 4 जो छोटी छोटी है मिसोप्रोस्टल हो गई। आप कोई भी ब्रांड की किट लेते हो तो सभी में आपको इसी तरह की पैकिंग आएगी। किसी की टैबलेट छोटी बड़ी हो सकती है बट पैकिंग ऐसी ही रहती है। तो इसमें जो बड़ी वाली टैबलेट्स है, ये वाली सबसे पहले दिन लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि आप आज रात में बड़ी वाली टैबलेट लेंगे तो ये पानी के साथ में ओरली लेना है। फिर आपको कल का गैप देना है, कल एक भी टैबलेट नहीं लेना। परसों के दिन ये 2 छोटी वाली टैबलेट सुबह 8 बजे मुंह में रख के चूसना है। फिर 3 घंटे बाद ये 2 टैबलेट और मुंह में रख के चूसना है। अब हम बात करें कि इसको हम खाली पेट लेंगे या खाने के बाद लेंगे, तो जो बड़ी वाली टैबलेट है उसको आप 7 बजे खाना खा लीजिए, 2 घंटे बाद यानी कि रात की 9 बजे 10 बजे आप बड़ी वाली टैबलेट पानी के साथ में, जैसे हम नॉर्मल दवाइयाँ खाते हैं वैसे खाना है। फिर एक दिन का गैप रहेगा, तीसरे दिन 3rd डे यानी कि परसों के दिन 2 टैबलेट सुबह 8 बजे लोगे तो आपको उससे 2 घंटे पहले नाश्ता करना हल्का सा, जैसे उसमें आप चाय ले सकते हो, बिस्किट ले सकते हो, ब्रेड, डबल रोटी, ऐसा कुछ भी हल्का फुल्का, या एप्पल ले सकते हो। फिर आपको 2 टैबलेट निकाल के जीभ के नीचे रख के उसको चूसना है। चूसते टाइम जो सलाइवा निकलेगा उसको थूकना नहीं है, उसको निगलना है, मतलब उतारना है। इसके बाद में आपको 3 घंटे का गैप देना है, यानी कि 11 बजे फिर 2 टैबलेट लेना है, वो भी मुंह में रख के चूसना है। आप
8 से 11 के बीच में, मतलब जो आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा, उसमें आप थोड़ा नाश्ता फिर से कर सकते हो या चाय बिस्किट ले सकते हो, है ना। इसके बाद में आपको 2 टैबलेट 11 बजे लेना है। उसके बाद में वो भी मुंह में रख के चूसना है, सलाइवा सारा अंदर लेना है। तो अगर आप खाना खाएंगे तो आप 11:30 12 बजे खाना खा सकते हो। अब इसके बीच में जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर रहती है, उनका हमेशा एक सवाल रहता है कि मैडम मेरा छोटा बच्चा है, तो मैं इन टैबलेट को खाने के बाद में कितनी देर के बाद में बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। तो मिनिमम 3 घंटे का गैप आपको रखना है। जैसे आप बड़ी वाली टैबलेट लेंगे तो उस दिन आप बच्चे को पहले ही दूध पिला के सुला दीजिए या कुछ खिला दीजिए अपने बच्चे को, रात भर दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो उसके बाद में वो 3-4 घंटे के बाद ही जगते हैं। दूसरी बात कि जिस दिन आप सुबह 8 बजे 2 टैबलेट लेंगे तो उससे 10-15 मिनट पहले ही आप बच्चे को दूध पिला दीजिए, और उसके बाद में आप दिन में 2 बजे के बाद दूध पिलाइए, जब तक आप बच्चे को कुछ खिलाइए। अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है तो आप टैबलेट लेने के 3 घंटे बाद बच्चे को फीड करा सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें कि आपके पीरियड कब चालू होंगे। तो आपके जो पीरियड रहेंगे, बड़ी वाली टैबलेट लोगे तो पीरियड चालू नहीं होते हैं। जब आप तीसरे दिन 2 छोटी वाली फिर 2 छोटी वाली टैबलेट लोगे, तो जैसे ही आप मिसोप्रोस्टल की टैबलेट लोगे, जैसे आपने सुबह 8 बजे ली, तो आपका पीरियड हो सकता है 9 बजे चालू हो जाए, 10 बजे हो जाए, फिर आपको 11 बजे 2 टैबलेट लेना है, तो शाम के 4 बजे तक एनी कंडीशन में आपका पीरियड चालू हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करें कि आपके पीरियड मिनिमम कितने दिन तक चल सकते हैं। तो आपकी प्रेगनेंसी अगर 9 वीक्स के अंदर अंदर की है तो आपके 10 से 12 दिन तक पीरियड चल सकते हैं, ये नॉर्मल रहता है। पर अगर 12 दिन में भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो ऐसे में आपको ब्लीडिंग रोकने का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करें कि हमको अल्ट्रासाउंड कब करवाना है, क्योंकि हम ये तो पता करेंगे कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने जब जो पहली वाली टैबलेट खाई है, मान लो कि 1 तारीख को आपने बड़ी वाली टैबलेट खाई, तो आप 14 तारीख को या 15 तारीख को अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें क्लियर आएगा कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप 14 दिन से पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेते हो तो उसमें RPOC आता है, क्योंकि बच्चेदानी के जो साइज है, शेप है, उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है, इसलिए बच्चेदानी का साइज बड़ा हुआ आता है। तो उसमें अल्ट्रासाउंड में भी दिखता है कि यूट्रस का साइज इंक्रीज है या बल्कि यूट्रस आ रहा है। तो पेशेंट उस चीज़ को लेके भी काफ़ी परेशान होते हैं कि मेरी बच्चेदानी में सूजन क्यों आ गई, क्या कारण है ना। तो भाई आपको प्रेगनेंसी हो गई थी, इसलिए जो यूट्रस का साइज वो बढ़ गया, इसीलिए वो बल्कि के दिख रहा है, और कुछ नहीं, है ना। और अगर आप 15 दिन के बाद भी अल्ट्रासाउंड करवाते हो और अगर उसमें आता है कि अभी मिनिमम कुछ क्लोट्स रह गए, तो ऐसी कंडीशन में हम अलग से मेडिसिन दे करके उन क्लोट्स को क्लियर कर सकते हैं। पर बहुत सारे पेशेंट को नहीं हो पाते, तो ऐसे में उनको DNC करवाना पड़ता है। अब इसके बाद में हम आते हैं कि इस टैबलेट को लेने के बाद में आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट में जनरली इस टैबलेट को लेने के बाद में आपको पीरियड चालू हो जाते हैं, जो कि होना ही है। पेट में दर्द होता है, कमर दर्द होती है, पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, थोड़े दस्त लग सकते हैं, मतलब 2-4 दस्त आते हैं तो नॉर्मल है। पर अगर इससे ज़्यादा दस्त आपको हो रहा है तो फिर आपको ORS वगैरह, ग्लूकोन डी ऐसा लेना चाहिए, और डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो दस्त को रोकने के लिए। अब इसके बाद में थोड़े चक्कर आ सकते हैं। तो ये आपको जो भी अदर प्रॉब्लम हो रही है, इन सब का आप डॉक्टर की एडवाइस से मेडिसिन ले सकते हो। जैसे कि आपको पेट दर्द हो रहा, बॉडी पेन हो रहा, तो आप ब्रूफेन टैबलेट ले सकते हो। बहुत ज़्यादा उल्टी घबराहट जी में चल रहा है तो स्टेमेटल MD या फिर आप ओंडेम टैबलेट ले सकते हो। और दस्त लग रहे तो ग्लूकोज ले लो, ORS, उसी से कंट्रोल हो जाएगा। बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, डॉक्टर से बात कर सकते हो, जो भी समस्या हो रही है उसके लिए। अब हम बात करते कि इस किट को किसको नहीं लेना चाहिए। तो इस किट को सबसे पहले एक तो उसको नहीं लेना चाहिए जिसका अभी रिसेंटली सिजेरियन डिलीवरी हुई, 6 महीने हुए। अगर आप लेते हो तो डॉक्टर की एडवाइस से लेना, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं लेना। दूसरा, जिस महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद में जैसे आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड वगैरह है, बहुत ज़्यादा आपके पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लड्स के बड़े बड़े क्लोट्स आते हैं नॉर्मल पीरियड में भी,
तो ऐसी महिलाओं को भी इन टैबलेट्स को नहीं लेना चाहिए। और जो महिलाएं ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ ले रही है उनको भी इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ऐसे में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लड जाने की जो प्रॉब्लम है बॉडी में, इनको लेने के बाद में तो नॉर्मल सी बात है कि पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि ओवरफ्लो होने लगे और आपकी बॉडी से ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम ये टैबलेट हमने खा ली, पीरियड भी आ गए, पीरियड बंद भी हो गए, हम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें? तो आप जो बड़ी वाली टैबलेट खाते हैं उसके 20 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। बहुत सारी फीमेल्स का प्रेगनेंसी टेस्ट 28 डेज में जाकर के नेगेटिव आता है। पर जैसे आपने जो पहली बार टेस्ट किया है और 20 दिन बाद टेस्ट करोगे उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखेगा। पर अगर 20 दिन के बाद का रिजल्ट भी दोनों लाइनें बिल्कुल डार्क दिख रही है तो फिर ये आप लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में आपको इमीडिएट अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस किट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।